भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब किया था? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। अगला सवाल देखिए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना यह कौन से वर्ष में की गई? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1964 में किया गया, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? कौन से देश को हवाओं का देश कहते हैं? तो यह कहा जाता है डेनमार्क को, यानी ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किस 5 सागरों का पतन कहा जाता है? किसे, किस ने बल्कि यहाँ पर किसे होगा, किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो यह कहते हैं मॉस्को को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं की फसल उगाई जाती है। देखिए अगला सवाल, विश्व में निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांगो नदी में, यानी ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? जल नहीं, यहाँ पर जल नहीं बल्कि जाल होगा, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो यह पाई जाती है अमेरिका देश में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर के गुजरती है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरती है। अगला सवाल है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा देश है? यह देश हो जाएगा सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल